अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आप में से अक्सर स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर जब हम यहाँ पे न्यू एडमिशन लेते हैं, जब आईडी बनाकर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोर्स कोड शो नहीं होते। सो ये कैसे शो होंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें जी, मेरे पास ये कोर्स कोड शो हो रहे हैं। अब आप देखें तो अब मेरे पास यहाँ पे कोर्स कोड शो नहीं हो रहे। सो स्टूडेंट, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे देखें मैं लोकल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अब ये क्यों नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यही तो गेम आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे पास ये नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। देखें अगर आपके पास भी यही आ रहा है तो आपने कुछ गलती की होती है। ठीक है, गलती ये की होती है कि जब आपने लास्ट डिग्री सेलेक्ट की होती है उसमें कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की होती है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले नीचे आना है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जैसे आप होकर आगे की तरफ आए थे। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, ये एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को ठीक करेंगे। जब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक होगा तो तभी आप प्रोग्राम ऑफ स्टडी को ठीक तरह से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे आपने ये पेंसिल का छोटा सा बटन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे यह गलती की है कि मैंने 14 ईयर एजुकेशन की जो यहाँ पे डिग्री थी उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, बाकी मैंने छोड़ दिया। हालांकि मैंने BS में एडमिशन लेना था, तो BS में लाजमी बात है आपको यहाँ पे 12 ईयर की जो डिग्री होती है वो जो है यहाँ पे कंपलसरी होती है, वो लाजमी आपने सेलेक्ट करनी होती है। आपने करना ये होगा कि यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा जी। तो यहाँ से मैं डिग्री को सिलेक्ट करूँगा, मैंने डिग्री सेलेक्ट किया। पहले मैं 10 ईयर को सिलेक्ट करता हूँ, पहले 10 ईयर कंप्लीट करूँगा। मैट्रिक मैंने किया, मैट्रिक मैंने साइंस में किए, मैंने साइंस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे BISC एबटाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने एबटाबाद बोर्ड से जो ये एजुकेशन हासिल की है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा जी 2014, मैंने 2014 में स्टार्ट किया और 16 में मैंने ये कंप्लीट कर दिया। रोल नंबर मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो एनुअल सिस्टम था और यहाँ पे मार्क्स का सिस्टम था, तो 1100 टोटल मेरे मार्क्स था। ठीक है, मैं यहाँ पे 1100 कर देता हूँ, 1100, और इसमें से मैंने 1100 में से 805 मार्क्स ले लिए। ठीक है, अब ये नीचे आपके पास एक बटन है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स वाले सेक्शन में ये ऐड हो जाएगा, आपके पास ये डिग्री ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे देखें ये डिग्री यहाँ पे ऐड हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है 10 ईयर एजुकेशन में। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप यहाँ पे 12 ईयर एजुकेशन को भी ऐड करें। तो 12 ईयर एजुकेशन को आप अगर ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास फिर भी एरर आएगा, आपने ये लाजमी ऐड करनी है। और यहाँ पे ये देखें, ये तो 14 ईयर हमारे पास ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसका कोई मसला तो नहीं है, आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने BS में दाखिला लेना है। तो उसके लिए जो 14 ईयर एजुकेशन अगर हमारे पास होती तो हम जो है यहाँ पे दोबारा से BA करने की हमें क्या ज़रूरत थी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ना सेलेक्ट करें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब यहाँ पे आप 12 ईयर को ऐड करने, देखें ये 12 ईयर की जो जगह ये खाली है। अब यहाँ से ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से जो है आप 12 ईयर को भी सिलेक्ट कर दें। तो चलो मैं यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने डिग्री सेलेक्ट की। अब यहाँ पे मैं 12 ईयर को ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं FA/FSC कर दूँगा। तो चलो मैंने FSC कर दिया। अब यहाँ पे मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी तो, और यहाँ पे एबटाबाद बोर्ड मैंने कर दिया। ठीक है, आपका जो भी बोर्ड है आप सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग ईयर आपने लिखना है। तो मैंने लाजमी बात है 16 में अगर वो ख़त्म किया तो 16 में मैंने ये स्टार्ट कर दिया और 18 में मैंने इसको एंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रोल नंबर अपना लिखना है, मैंने ये रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है सेमेस्टर वाइज था या एनुअल, तो मैंने सेलेक्ट किया। नीचे मार्क्स मैंने सेलेक्ट कर दिए। अब नीचे आपके पास टोटल मार्क्स मेरे 1100 थे और यहाँ पे मैंने 667 मार्क्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे ऐड करूँगा ये मेरे पास ऐड हो जाएगा, वहाँ पे जो है ये 12 ईयर एजुकेशन के सेक्शन में ये ऐड हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आपके पास ये FSC यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने ये नीचे अंडर चेकिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एजुकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और ये वाला जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले अपना ये एकेडमिक रिकॉर्ड सेट करना होगा। ये देखें ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पे देखें आप ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो है ये ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे आप आएँ, दोबारा से आप प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करता हूँ आप लोगों के सामने। और यहाँ पे देखें जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे लोकल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे देखें प्रोग्राम ऑफ स्टडी अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे BS उर्दू में एडमिशन लेना चाहता हूँ। मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पे ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रोग्राम लिस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, BS उर्दू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखें जी, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
अब देखें यहाँ पे कंप्लीट तो हो गया, लेकिन ये हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड जो है दोबारा से ये जो है वहाँ पे चला गया, ग्रीन से जो है दोबारा रेड हो गया। कोई मसला नहीं है, आपने अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने ये अंडरटेकिंग के ऊपर टिक लगाना है, उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री को सिलेक्ट कर रखा है, आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे ये आपके पास ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये 40% हो चुका है। अब आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, नीचे आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये कोर्स इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ वगैरह ये कैसे ऐड करते हैं, मैंने इस पर मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊंगा, आपने उसको लाजमी से देख लेना है। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।